विजुअल विजुअल थोड़ा राइट और राइट में हेमा जी राइट में, फ्रंट हेमा जी राइट में, देखिए यहाँ भी ये सच बात है, जब थोड़े से दिनों बाद मिलते हैं ना तो चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं और खुशी एक अलग होती है। जैसे आज मैं बड़े दिनों बाद आप सबको देख रही हूँ ना, सो ये मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा कि अरे यार हेमा जी बड़े दिनों बाद देखी। बिल्कुल इसलिए बोलते हैं ना, दूरियाँ जो है ना प्यार घटाता नहीं उल्टा बढ़ाता है, यस है ना। वी ऑल आर एग्री। ये लीजिए, कितना देखिए बताइए। आइए आइए प्लीज ज्वाइन। कुछ बोलेंगे नहीं आप? बताइए, आप बताइए, क्या आप बताइए जो बोलेंगे, जो चाहते हैं वही बोलेंगे। वैसे भी मेरे बारे में ये लोग बोलते हैं, छापते हैं कि हेमा जी जब बोलती हैं तो बस सुनना पड़ता है। नहीं, आपका बहुत बहुत वेलकम है टैकन ग्लोबल अचीवर अवार्ड। और इधर आइए, हेमा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है टैकन ग्लोबल अचीवर अवार्ड्स में। और आज हम सीजन 6 कैलेंडर शूट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वाह, तो उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजय जी मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, बट यस, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट और लॉन्ग जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। वैसे तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, एंड मेरी ये भी विश है कि मैं हमेशा लॉन्ग जर्नी में आपके साथ हूँ। दिस इज माय विश फ्रॉम माय थैंक यू यस थैंक यू सो मच। हेमा जी और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अगर कुछ शेयर? इधर आइए। यस एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हैं कि जल्दी आप वापस से मुझे स्क्रीन पे देख पाएंगे। सीरीज़ करने वाली हूँ मैं, डायरेक्टर हैं नीरज पाठक जी, जिनके साथ मैंने लास्ट सीरीज़ की थी इंस्पेक्टर अविनाश रणदीप हुड्डा जी की। तो 3 साल बाद का ब्रेक लेने के बाद आफ्टर बिग बॉस ये मेरा वापस से कमबैक होगा और बहुत खुश हूँ। ये सच है कि बिग बॉस ज़िंदगी बदलता है, मैं भी बोलती हूँ कि मैं यहाँ ज़िंदगी बदल देता है। 100 प्रोजेक्ट कर लो, एक बिग बॉस कर लो, उतनी बराबर है। और बिग बॉस एक ऐसा हो जाता है कि बस आपने माउंटेन पे चढ़ गया। तो मेरे लिए वैसे ही हुआ है और हमेशा मैं थैंकफुल रहूँगी बिग बॉस की, सलमान जी की। और अभी तो बहुत सारा काम करना है, देश के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, आप लोगों के लिए भी कुछ करना है अगर कर सकें, है ना। और क्या ओके, और अभी जो समय रहना का जो हाँ, मुझे तो पता था कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है हमारा भारत जो है ना, हाँ ये मुद्दे की चीज़ें रिकॉर्ड करो। हमारा भारत जो है ना वो इमोशन से बना हुआ है, संस्कृति से बना हुआ है, सभ्यता से बना हुआ है। आप कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे कि माता पिता को भगवान माना जाता है, भगवान से पहले भी माँ को माना जाता है ना, सिखाया जाता है। हमारे गुरु जो रहे, टीचर, उन्होंने भी यही सिखाया। तो कुछ भी आप करें, कॉमेडी करें, किसी भी तरीके का रियलिटी शो करें, कुछ भी आप कपड़ा पहने, किसी भी तरीके से कमेंट करें, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति को नहीं छेड़ना है। क्योंकि हमारा भारत जो है, इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो इसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें आती हैं। रिश्तों के ऊपर भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ स्ट्रिक्टली कि आजकल ऐसे रियलिटी शो चल रहे हैं जिसमें इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी मजाक बना देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ हादसा हो जाता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो मजाक का पात्र नहीं हो सकता है। आप उसको रियलिटी शो में बुलाकर उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर धज्जियाँ उड़ाते हैं। कभी कभी इंसान फ्लो में बोल भी जाता है, लेकिन जब वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हिस्ट्री बन जाती है, वो जब इंसान कभी बैठ के या कभी यार दोस्तों के थ्रू जब वो उसको सुनाई पड़ता है, तो एक्चुअली उसको इंसल्ट फील होती है। तो आप कुछ भी करें, रियलिटी शो करें, प्रोग्राम बनाएं, यूट्यूब चलाएं, कुछ भी करें, किसी की पर्सनल लाइफ को लेके आपको ना किसी की इंसल्ट करनी चाहिए, ना उस पर आपको कमेंट करना चाहिए, और ना ही फीमेल के ऊपर स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ी आसानी से गाली दे देते हैं, माँ की, बहन की। अरे आपने क्या समझ रखा है ना। तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि आप अपना, आपका जो भी टैलेंट है आप बखूबी दिखाएं, लेकिन
ना तो फैमिली के ऊपर किसी तरीके से आपको कमेंट करने चाहिए, ना किसी की पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो उसको मजाक के तौर पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे भारत की जो कल्चर है, चाहे वो लेडी साड़ी पहनती हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, बिल्कुल भी ना टच करें। रिश्तों को लेके मजाक ना बनाएं। तो ये जो भी हुआ है, और एक बात और है, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैंने बहुत बोल दिया। कहते हैं ना कि भाई मुद्दे की बात करो, बहुत अच्छा है, और समय रहना जी की बात करूं, लेकिन बात यहाँ पे समय की करती हूँ कि कभी कभी ना इंसान का समय बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी समय का ही दोष होता है। तो आई थिंक ये अभी जिनके साथ हुआ है, समय और रणवीर जी के साथ, आई थिंक ये समय का भी दोष हो सकता है कि एक समय था कि हर कोई आके वहाँ बैठना चाह रहा है और आज लोग पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जुबान का दोष है कि शब्द गलत यूज़ कर लिया, कहीं ना कहीं समय का दोष है, कहीं ना कहीं ग्रह का दोष है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हावी हो गई हैं उनके ऊपर, बिना सोचे समझे बोल दिया। अच्छा, फिर आप धागे भी लगा रहे हो, है ना, तो फिर तो कुछ नहीं बचता। एक बात अगर आपकी जबान से निकल के, कहते हैं ना कि तीर वापस नहीं ले सकते, है ना। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। उनको लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से, और अगर एक ऐसा इंसान बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ठेस तो लगती है। स्पेशली अगेन वन सेकेंड, माता पिता के ऊपर रिश्तों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। बस ये बोलना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। थैंक यू। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। उसमें एक महिला कैडर भी थी, क्योंकि वो भी किस तरीके से बात करें आपने देखा रहेगा।